ये एंट्रेंस एग्जाम वैसे भी एक थप्पड़ है स्टूडेंट्स के मुंह पर। कितना भी पढ़ लो, वो एक दिन, वो एक पेपर डिसाइड करेगा आपकी पूरी लाइफ। और जिस देश में करोड़ों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और आप उनको कुछ हजार सीट दे रहे हैं, आप क्या डिजर्विंग झंडा लिए फिर रहे हैं? हाँ? वो जो हजारों पास नहीं हो पाए, वो क्या अनडिजर्विंग है? सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस का आइडिया उसके मार्क्स से नहीं लगाया जा सकता। जहां पर 20-25 लाख बच्चे एग्जाम्स को दे रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीट उनको दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है मार्क्स से इस बात का सबूत तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। हाँ, ये जरूर है कि जो बच्चे उस लेवल को टच करेंगे, सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का होगा। हमारे देश के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर उस मार्क्स को, उस लेवल को टच करना कंपलसरी हो चुका है अगर आप चाहते हैं आपका फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन सिर्फ मार्क्स इस बात को जज नहीं करेंगे कि आप इंटेलिजेंट हो या फिर आप इंटेलिजेंट नहीं हो। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें उस लेवल तक जाना है तो फिर आपको उस कंपटीशन को फेस भी करना होगा और उन लाखों में से, उन हजारों में अपने आप को आप सिलेक्ट हो सको, इतना मजबूत, इस लायक आपको खुद को बनाना भी होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि जब अब आप 12th क्लास को फेस कर रहे हैं तो 12th क्लास में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, इन दोनों बातों से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या चीज़ें बदल सकती हैं, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं तो किन चीज़ों के ऊपर अंतर पड़ेगा, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ मार्क्स के पीछे भागने से कभी मार्क्स नहीं आएंगे। अल्टीमेटली आपको अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा सो दैट आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ और आप एक बेटर फ्यूचर अपने लिए भी प्रिपेयर कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कट ऑफ लिस्ट आई, उन कट ऑफ को देख करके ये आइडिया हमने लगा लिया या हम सबको पता लगा कि कैसे मार्क्स की मारामारी है, कि कैसे अच्छे अच्छे कोर्सेज में अगर अच्छे मनचाहे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको 100% तक, यानी कि 100 मार्क्स तक आपको अचीव करने होंगे इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो काफ़ी टफ हो चुकी हैं चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन मुताबिक चीज़ें मुझे मिले तो उसके लिए आपको उस ग्रेस को टच ज़रूर करना होगा। बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फ्यूचर सेफ नहीं है या फिर आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर आपका ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर आपका होगा ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप, जिन लोगों की होप्स आपसे जुड़ी हुई है, जो आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, जो आपको लेकर के जो वरिड रहते हैं, उन लोगों की होप काफ़ी हद तक पूरी हो पाएगी अगर आप मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छे नंबर लेना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है या ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है या ये ना हो सकने वाली चीज़ें नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है और आज तक किसी ने पॉसिबल करी नहीं है, तो फिर आप भी कैसे कर पाएंगे। अभी कुछ समय बचा हुआ है, CBSE ने अनाउंस कर दिया है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। 15 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। डेट शीट भी रिसेंटली, अभी मतलब जल्दी ही जो रिसेंटली आपको डेट शीट मिलने वाली है, तो इसका मतलब चीज़ें बिल्कुल आपके पास हैं, बहुत कम समय है, लिमिटेड टाइम है। तो ऐसे समय में आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिले या उस पर्टिकुलर कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ तो फिर मुझे उस लेवल के मार्क्स को भी टच करना होगा। अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हैं तो ये बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लेते हैं तो भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें रुकेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें रुकने वाली नहीं है, चीज़ें आगे तक जाएंगी और भी मौके मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो ये इंडिकेशन है कि आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। ब्राइट होगा नहीं होगा ये आगे की मेहनत पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक इंडिकेशन ज़रूर है स्टूडेंट्स कि हाँ, आगे चल करके चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, तो आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव जमाना है ये, यहाँ पर आपको अपने आप को, उस वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि कैसे अगर 1 करोड़ बच्चे या 50 लाख बच्चे किसी एग्जाम को फेस कर रहे हैं, 15-12 हज़ार बच्चे उसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, तो इसका मतलब बचे हुए सभी नालायक या निकम्मे नहीं हैं। जिन बच्चों का 12,000 में नंबर नहीं आया है, जो 15,000 ऊपर के थे, उनमें भी 2-3 हज़ार बच्चे रह गए, या जो 1 लाख बच्चे उन 1 करोड़ में से थे, उन 1 लाख में से भी सबको मौका नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या वो सब अनडिजर्विंग थे? नहीं, ऐसा नहीं है, चीज़ें लिमिटेड हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप कहीं बाजार में जाते हैं और अपने लिए आपको कोई चीज़ चूज़ करनी है तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप ये तो नहीं देखेंगे कि मैंने 4 चीज़ें यहाँ से उठाई हैं, मैंने 4 एप्पल यहाँ से उठाए हैं
तो क्या यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जितने बचे हैं क्या वो सभी खराब हैं? वो सब खराब नहीं है, हो सकता है उसके अंदर और भी अच्छे हों, लेकिन फिर भी आप ये कोशिश करते हैं कि जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे उत्तम है, वो मैं अपने लिए चूज़ करूं। यही चीज़ें कंपनीज की भी होती हैं, जॉब्स की भी होती हैं, सभी जगह पर यह रूल लागू होता है। बहुत से लोग अच्छे होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर कैलिबर होता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों से पीछे हैं, सिर्फ इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आईआईटी का आपने एग्जाम दिया, वहां पर 12,000 स्टूडेंट्स को मान लीजिए सेलेक्ट होना है, तो मान लीजिए देश के जो ऊपर के 20,000 बच्चे भी होंगे वो भी क्रीम ही हैं, लेकिन फिर भी वो 8,000 जो 13,000 से लेकर के 20,000 के बीच में है, वो उन 12,000 में तो नहीं आ पाए, मीन्स के वो उस बेस्ट कैटेगरी के तो नहीं थे। तो मायूस होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी आपके पास जो लगभग 1 महीना बचा हुआ है, उस टाइम पर आपको फोकस रखना है। वहां पर आपको क्या चीजें करनी, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये कि अभी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फिलहाल अवेलेबल चीजें हैं, उन्हीं से पढ़ने की कोशिश करें। नया नया स्टडी मटेरियल अपने लिए ना ढूंढ करके लेके आए। बहुत चीज़ों में सिर खपाने की आवश्यकता आपको नहीं है। एनसीईआरटी को अगर आप प्रेफर करते हैं, उसी को पढ़िए। जो भी चीज़ें आपने अपने लिए चूज कर ली हैं, उन्हीं को लेकर के आप आगे बढ़े। दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है, अपने लिए एक टाइम टेबल जो है वो मेंटेन जरूर कर ले। 1 मंथ आपके पास है बीच में बचा हुआ, जो एग्जाम से पहले का मैं कह सकता हूँ क्रूशियल टाइम पीरियड। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल जरूर अपने लिए मेंटेन कर ले, सो दैट आपको हर चीज़ के लिए पता हो कि मुझे पर्टिकुलरली इस चीज़ में इतना समय देना है। अभी स्कूल्स के अंदर होम एग्जाम्स हुए हैं, आपको पता लग चुका होगा कि क्या सब्जेक्ट मेरा वीक है, क्या सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर मुझे चीज़ें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पर कम मेहनत से मेरा काम चलेगा। तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को आप ज़रूर मेंटेन कर लें। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, मोबाइल फ़ोन एक्सेस में यूज़ करना बंद कर दें। एक बहुत बड़ी नीड है तो एक अलग केस है, लेकिन सोशल मीडिया को मैं यहाँ पर काउंट करूँगा। आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें आप कुछ समय के लिए अपने आप से दूर ही रखें तो अच्छा है, सो दैट आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का ही स्टूडेंट्स पूरा का पूरा खेल है। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर चीज़ें आपके लिए चुटकी बजाने से भी पहले ख़त्म हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, जल्दी आपका काम निपटेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो 2 मिनट का काम भी आपके 2 घंटे लेगा। तो इन चीज़ों से अगर आपको बचना है, आप चाहते हैं कि मैं उस लेवल पर जाऊं जिस मारामारी में दुनिया भागी हुई है, मैं उस मारामारी में अपने आप को आगे रख पाऊं, अपने आप को दूसरों से बेहतर मैं बना पाऊं, तो फिर आपको एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, एक अच्छे माइंड सेटअप के साथ आगे बढ़ना होगा। और फिर ये चीज़ें आसान होती चली जाएंगी आपके लिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेना बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप उस लेवल की मेहनत करेंगे तो मैं लिख करके दे सकता हूँ, आपको उस लेवल के मार्क्स भी आएंगे। वो 1-2% रेयर केस होता है जहाँ पर आप उस लेवल की मेहनत तो करते हो, लेकिन फिर भी आप उतना अचीव नहीं कर पाते, वो कुछ केसेस में होता है। लेकिन अगर आप दिल से और ऑनेस्टली उतनी पढ़ाई करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे, तो फिर आप भी दूसरों से बेहतर अपने आप को बना पाएंगे। और उस भीड़ का हिस्सा आप नहीं बनेंगे जो सिर्फ ये कहते रहेंगे कि हम भी डिजर्विंग थे, हम दूसरों से अच्छे ही हैं, हम बुरे नहीं हैं। ऐसी नौबत ना आए, ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में, और आप दूसरों से बेहतर अपने आप को रख पाएँ, एक अच्छा गैप मेंटेन कर पाएँ, अपने आप को सिक्योर पोजीशन में आप रख पाएँ। उसके लिए ज़रूरी है मेहनत, और मेहनत के साथ साथ अच्छा टाइम टेबल, और डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखना है। खूब सारी मेहनत करनी है, खूब सारी पढ़ाई करनी है, पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर रखना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, अपने टीचर्स के बारे में सोचना है। वो लोग आपके पीछे खूब लगे हुए हैं कि आप मेहनत करें, मेहनत करें, आप अच्छा करके आएँ। उनका पर्सनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब चाहते हैं कि आप एक अच्छे ग्रेस के साथ जो है वो निकल करके आएँ। तो उन सब की होप भी है, अपने आप भी, अपने ऊपर भी आप अपने आप कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को नेगेटिव ना होने दें कभी भी। अगर इन बिटवीन कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव सोचते रहें, तो चीज़ें आसान होंगी और पॉजिटिवली वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी निकल करके आएंगी, और आप सक्सेसफुल भी जरूर बनेंगे अपनी लाइफ के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इन बातों को सीरियसली लें, और कोशिश करें आप उस लेवल पर अपने आप को लेकर के जाने की। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर ओल्ड व्यूअर हैं और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल अपडेट्स, बहुत चीज़ें मिलती रहती हैं। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लोग लेकर के आते हैं, और हम चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में अपने लिए बहुत कुछ अच्छा अचीव करें, सो दैट हमें भी अच्छा लगे कि कभी ना कभी आप हमारे व्यूअर रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू।